तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग फाइनली एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एंड पोर्टल को ओपन कर लिया था। और हाँ यार, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो इसे भी पूरा देखना। चलो आज देखते हैं कि मैं एंडर ड्रैगन को मार पाता हूँ या वो मुझे मारता है। और हाँ गाइस, मेरी स्किन पे ध्यान मत देना क्योंकि मेरी स्किन मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने अभी के लिए ये वाली स्किन लगा के रखी है। तो चलो सबसे पहले अपनी स्किन को चेंज करते हैं। तो चलो यार, ये तो हो गया। गाइस आपको ये वाली स्किन कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तो चलो अब सो जाते हैं क्योंकि रात भी हो चुकी है। एक तो ये लैग को मैं कैसे ठीक करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसकी वजह से मुझे गेम खेलने में भी मजा नहीं आ रहा है। अरे ये मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो। तो चलो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। तो यार सुबह तो हो गई, तो फिर चलो अब यहाँ से निकलते हैं और अपने स्टोरेज रूम में चलते हैं। अरे यार, ये लैग की वजह से इस गेम को खेलने का मजा नहीं आ रहा है और ये लैग आज जब मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा उस टाइम भी बहुत दिक्कत करने वाला है। और हाँ गाइस, 1 ब्लॉक की वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस पे अभी मैं और मेरा दोस्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए 1 ब्लॉक वीडियो नहीं आ रही है। तो चलो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये देखो यार, मैंने ऑफलाइन कुछ तैयारियां की है, जैसे कि ये देखो मैंने कुछ ग्लास की बॉटल्स, एक एंडर चेस्ट और एक बो बनाया है। तो चलो अब अपने बो को इंचेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने इंचेंटमेंट रूम में जाना होगा। मैं यहाँ से लेपिस निकाल लेता हूँ ताकि मैं अपने बो को इंचेंट कर सकूँ। तो यार मैंने यहाँ से लेपिस तो निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि हमें अपने बो पे कौन कौन सी इंचेंटमेंट मिल सकती है। तो हमें यहाँ पे फ्लेम और पावर और फिर से पावर ये इंचेंटमेंट मिल सकती है। तो चलो अब मैं यहाँ से दूसरी वाली पावर ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लेवल्स कम है, वरना मैं फ्लेम ही लेता। तो चलो इसमें मैंने पावर 1 की इंचेंटमेंट लगा दी है। अब बाकी का बचा हुआ लेपिस वापस से अपने एमरल्ड चेस्ट में रख देता हूँ। मैंने बाकी का बचा हुआ लेपिस वापिस से अपने एमरल्ड चेस्ट में रख दिया है। तो चलो अब अपने एक्सपी फार्म से थोड़े से एरोस लेके आते हैं ताकि हम अपने बो का यूज कर सके। गाइस यार आज तो पक्का ही एंडर ड्रैगन की वॉट लगने वाली है। और हाँ गाइस, हम लोग एंडर ड्रैगन एग का क्या करें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या हमें उसे फिर से रिस्पॉन करना चाहिए या नहीं। ये देखो गाइस, ये रहा अपना एक्सपी फार्म। गाइस यार, इस एक्सपी फार्म को बनाने में मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत लग गई थी। यहाँ पे ये 4 विलेजेस के स्पॉनर लगे हुए हैं। अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये एक्सपी फार्म कैसे बनाया तो ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने ये फार्म कैसे बनाया। तो चलो अब यहाँ से नीचे चलते हैं। ये देखो हमें यहाँ से विलेजेस आते हुए दिखाई देते हैं। अरे यार, ये यहाँ पे क्या ग्लिच हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, शायद से ये ग्लिच अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पता नहीं यार कि मेरे इस वर्ल्ड में क्या क्या ग्लिचेस होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे इतने सारे विलेजर्स आ ही गए हैं, तो अब इन्हें टपका ही देते हैं ताकि मुझे कुछ एक्सपी मिल जाए। तो चलो अब यहाँ से कुछ एरोस ले लेते हैं, थोड़े से यहाँ से और थोड़े से यहाँ से। तो हमारे पास एक स्टेक से भी ज्यादा एरोस हो चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने एरोस काफी होंगे एंडर ड्रैगन को टपकाने के लिए। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अरे ये लिफ्ट ने तो मुझे पूरा ही उछाल दिया। इतना भी ऊपर नहीं जाना था मुझे कि मुझे डैमेज मिलने लगे। ये बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ से चलते हैं। गाइस मुझे तो ये बारिश में माइनक्राफ्ट खेलना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है। ये देखो यार अपना बड़ा और अच्छा घर। गाइस यार आपको क्या लगता है, क्या मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊंगा बिना एक भी बार मरे। तो चलो हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर पे पहुंच ही गए। अरे यार, ये ग्लिच यहाँ पे भी है। यार ये कैसे ठीक होता है, कोई तो मुझे बताओ यार। शायद से ये ग्लिच ऐसे ठीक होगा। हाँ ये ठीक हो गया। तो चलो अब चलते हैं। पता नहीं गाइस, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गेम के सारे ग्लिचेस मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं। लगता है कि आज सुबह मैंने किसी गलत आदमी का चेहरा देख लिया था, इसीलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो अब सबसे पहले हमें अपनी अल्टीमेट वुडन पिकेक्स चाहिए ताकि हमें एंड में ऑब्सिडियन को तोड़ने में कोई दिक्कत ना आए।
और हाँ गाइस, मुझे अपनी ये डायमंड की तलवार भी नेथरराइट में अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए मुझे एक नेथरराइट का इंगट चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पे रखा था। अब हमारे पास बस एक ही नेथरराइट का इंगट बचा है, तो अब मैं इसे जल्दी से नेथरराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। गाइस, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में मुझे नेथरराइट माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसकी कमी हो रही है। चलो ये तो हो गया, अब इसे एक बार इंचेंट करके भी देख लेते हैं, कहीं कुछ अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। अरे यार, ये दरवाजा क्यों खुल नहीं रहा है? शायद से ये दरवाजा बारिश की वजह से जाम हो गया होगा। देख रहे हो ना गाइस, माइनक्राफ्ट में भी रियल लाइफ जैसा होने लगा है। अरे यार, अब खुल भी जा। हाँ, ये फाइनली खुल गया। तो चलो अब जल्दी से अपने इंचेंटमेंट रूम में चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस तलवार में कौन कौन सी इंचेंटमेंट मिलती है। इसमें हमें शार्पनेस 3 और 2 मिल रही है, तो चलो मैं यहाँ से शार्पनेस 2 को ले लेता हूँ। तो चलो मैं उसके लिए अपने इस एमरल्ड चेस्ट में से ये लेपिस निकाल लेता हूँ और अपनी इस तलवार को इंचेंट करके वापस से लेपिस को अपने चेस्ट में रख देता हूँ। देख रहे हो ना गाइस कि मेरे पास कितना सारा लेपिस है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरे पास आना, मैं आपको लेपिस दे दूंगा। अब ये तलवार और भी पावरफुल हो गई है, क्योंकि इसका अटैक डैमेज 13 का हो गया है। अब तो पक्का एंडर ड्रैगन की वॉट लगने वाली है। अब मैं ये बचा हुआ लेपिस फिर से इस चेस्ट में रख देता हूँ। तो अब चलते हैं अपने स्टोरेज रूम में, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे और क्या क्या चाहिए एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अरे हाँ यार, मुझे याद आया कि सबसे मेन चीज तो रह ही गई, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना सारा सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ और मैं वो चीज ले लेता हूँ गाइस, क्योंकि उस चीज को बनाने में कितनी मेहनत लगी है और ऊपर से उसे इंचेंट करने में तो और भी ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि जो इंचेंटमेंट मुझे उसके लिए चाहिए थी वो मुझे जल्दी से मिल नहीं रही थी, इसीलिए। हाँ गाइस यार, मैं अपने इस डायमंड आर्मर की ही बात कर रहा हूँ। मैंने इस आर्मर को स्पेशली एंडर ड्रैगन फाइट के लिए ही बनाया था। मैं इसकी तलवार नहीं ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत ओपी तलवार है, जिसे कि हमने अभी अभी इंचेंट किया है। एक तो ये अपग्रेड आने के बाद माइनक्राफ्ट में हमें अपने आर्मर को अपग्रेड करने के लिए ये कुछ टेम्पलेट लगते हैं, जिसे कि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ढूंढना पड़ता है। वो भी हम करेंगे, लेकिन बाद में। अभी हमें अपने मेन काम पे ध्यान देना है। तो चलो अब हम अपना सामान फिर से ले लेते हैं और चलते हैं सीधा ही एंड में। लेकिन उससे पहले रात हो रही है, तो चलो सो जाते हैं। ये कुछ ब्लॉक्स ले लेते हैं। अब मारते हैं यहां से छलांग और जाते हैं सीधा ही एंड में। ये देखो गाइस, ये रहा अपना एंड पोर्टल, जो कि बिल्कुल ही अपने विलेज के नीचे है। तो अब फाइनली एंडर ड्रैगन को मारने का टाइम आ चुका है। तो चलो अब चलते हैं एंड में। मैं तो यहाँ पे अंडरग्राउंड आ गया, तो चलो अब ऊपर चलते हैं और एंडर ड्रैगन को मार के, मेरा मतलब कुछ हालचाल पूछ के आते हैं। तो चलो अब इस सबसे नीचे वाले एंड क्रिस्टल को फोड़कर ड्रैगन को मारने की शुरुआत करते हैं। अरे यार, ये एंडरमैन कहाँ से आ गया यार? चलो मैं यहाँ नीचे पानी डाल देता हूँ। अब आके दिखा एंडरमैन। देखा गाइस, इसे बोलते हैं प्रोगिरी। चलो इसे तो टपका दिया, अब ड्रैगन की बारी। लेकिन उससे पहले देखने दो कि कोई और एंडरमैन तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ है ना। चलो कोई नहीं है, अब इस एंड क्रिस्टल को फोड़ते हैं। ये देखो यार गाइस, देखा आपने, तुम्हारे भाई का है। इसको बोलते हैं प्रो आर्चर। तो चलो अब और भी एंड क्रिस्टल को फोड़ते हैं। इस एंड क्रिस्टल को फोड़ने के लिए यहाँ पे बिल्ड करके ऊपर जाते हैं और वहां जाके और एंड क्रिस्टल को तीर कमान से फोड़ देंगे। अरे अरे, इस एंडर ड्रैगन ने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया और मेरी हेल्थ भी आधी कर दी।
यहाँ पे बैठ के अपनी हेल्थ को फुल करते हैं और यहाँ से ही ऊपर बिल्ड करते हैं ताकि हमें एंडर ड्रैगन धक्का न दे पाए, और अगर वो हमें धक्का दे भी दे तो हमें कम से कम डैमेज हो। अरे ये और कितना ऊपर है भाई। मुझे लगता है कि यही क्रिस्टल टावर सबसे ऊंचा होगा इन सारे क्रिस्टल टावर्स में से। अरे यार इतना ऊंचा भी होता है क्या, लेकिन चलो मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि हमें डैमेज कम मिले। देखा गाइस, इसको बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी इन माइनक्राफ्ट। अब ये क्रिस्टल को फोड़ देता हूँ और इसे भी फोड़ते हैं। अरे ये तीर तो कुछ ज्यादा ही ऊपर से निकल लिया। चलो कोई बात नहीं, अब लगेगा तीर इस क्रिस्टल को। देखा ना गाइस, इसे भी फोड़ दिया। अब और भी क्रिस्टल्स को फोड़ते हैं। अरे ये एंडर ड्रैगन ने तो मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। अरे यार मैं तो मर गया। चलो चलो मुझे जल्दी जल्दी एंड में जाना होगा। अगर मेरा सामान डिस्पॉन हो गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बात अच्छी है कि हमारा एंड पोर्टल ठीक हमारे विलेज के नीचे ही है, जिसकी वजह से हमें अगर कभी एंड में जाना हो तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अच्छा हुआ यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे ये ब्लॉक्स न पड़े हुए होते तो मुझे ऊपर जाने में और भी ज्यादा टाइम लग जाता। अब मुझे मेरा सामान जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, वरना वो कहीं डिस्पॉन ना हो जाए। चलो मेरा सामान मुझे मिल गया, मैं मेरा सामान जल्दी से ले लेता हूँ। अरे ये ड्रैगन तो मेरी तरफ ही आने वाला है। चलो अब बाकी का सामान ले लेता हूँ। अरे ये एंडर ड्रैगन तो मुझे मारने भी लगा। अरे एंडरमैन तुम हट जाओ, वरना तुम्हें मैं पानी में डाल दूंगा। मैं जल्दी से अपना आर्मर पहन लेता हूँ। बस एक बार ये सारे क्रिस्टल को फूट जाने दो। अब आजा एंडर ड्रैगन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, बस एक बार ये सारे क्रिस्टल को फोड़ दो। चलो इस क्रिस्टल को फोड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बिल्ड करता हूँ। रुको, इस तरह बिल्ड करने दो, वरना एंडर ड्रैगन कहीं मुझे फिर से धक्का ना दे दे। देखा, मैंने कहा था ना कि ये एंडर ड्रैगन मुझे धक्का देने जरूर आएगा। चलो ये क्रिस्टल भी फोड़ दिया। अरे यार, इसने फिर से मुझे धक्का दे दिया, लेकिन इस बार तो मैं बच गया। अरे यार, ये एंडरमैन ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। जब भी हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने के लिए आते हैं, ये एंडरमैन हमेशा हमें तंग करते हैं। क्या हुआ एंडरमैन, अब आ जाना, अब मुझे मार के दिखा। अब बस एक बार मेरी हेल्थ फुल हो जाए तब मैं ड्रैगन को दिखाता हूँ। ड्रैगन ने हमें एक भी क्रिस्टल चैन से फोड़ने नहीं दिया। गाइस यार, आप मुझे बताना कि आपने कितनी बार एंडर ड्रैगन को मारा है। अरे ये सारे एंडरमैन्स कहाँ चले गए? अरे मैं तो इस स्लिंगशॉट के बारे में तो भूल ही गया। अब मजा आएगा। अब देखो मैं इसके एंड क्रिस्टल्स को कैसे उड़ उड़ के फोड़ता हूँ। बस एक ही हॉट बचा है, उसके बाद मेरी हेल्थ फुल हो जाएगी। चलो मैंने खाना खा लिया। अब सबसे पहले मैं ये ग्लास की बॉटल्स में एंडर ड्रैगन ब्रेथ भर लेता हूँ, ताकि वो हमें आगे जाके ये ब्रेथ काम आए। क्या हुआ ड्रैगन, अब अपनी ब्रेथ छोड़ना। चलो तब तक मैं ये एंड क्रिस्टल फोड़ लेता हूँ, जो कि मैं स्लिंगशॉट की मदद से फोड़ूंगा। अरे यार, ये आयरन बाज बीच में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पानी की मदद से ऊपर चढ़ता हूँ। अरे अरे, ये ड्रैगन ने तो मुझे धक्का दे दिया, लेकिन मैंने नीचे पानी लगा के रखा था तो मैं बच गया।
अरे यार, ये ड्रैगन तो मेरा सारा पानी पी गया, अब मैं क्या करूं? अरे ये मेरी तरफ ही आ रहा है। लो, अब इसने मेरी शील्ड भी तोड़ दी। लगता है अब मुझे ओवरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा और वहां से शील्ड और पानी लेके आना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि मैंने ये एंडर चेस्ट बनके अपने साथ ले आया, ताकि ऐसी सिचुएशन में ये चेस्ट काम आए। तो चलो चलते अपने एंड के स्पॉन पॉइंट पे और अपना सारा का सारा सामान वहां पे इस चेस्ट में रख देते हैं और फिर चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। चलो, अच्छा हुआ कि इसने अपनी ब्रेथ यहाँ पे छोड़ी। अब मैं इसे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी अभी मेरे पास ये कुछ बॉटल्स खाली है जो कि हम ओवरवर्ल्ड से वापस आके भर देंगे। तो चलो, अब मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ओवरवर्ल्ड में जाना ही है तो हमें मरना पड़ेगा, और मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला, मैं एक एंड क्रिस्टल को फोड़ के ही मरूंगा। तो चलो अब वो करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फोड़ते एक एंड क्रिस्टल को। मैं बस ऊपर तक पहुंच ही गया। अब मैं इस आयरन बार को तोड़ता हूँ और क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। अरे अरे, ये बस टूटने ही वाला था। ये ड्रैगन ने तो मुझे धक्का दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करेंगे। येलो यार, मैं ऊपर तक पहुंच गया और ये मैंने इसे फोड़ दिया, इसने मुझे फोड़ दिया। चलो, रात भी हो रही है तो चलो सो जाते हैं। तो चलो, अब मैं आपको सीधा ही एंड में मिलता हूँ मेरी सारी तैयारी के साथ। ये देखो गाइस, मैंने ये स्लो फॉलिंग के 9 पोशन और ये इतनी सारी शील्ड्स बनाई है, ताकि अगर मेरी एक शील्ड टूट जाए तो दूसरी शील्ड काम आए और दूसरी टूट जाए तीसरी। और मैंने पहले से ही ये स्लो फॉलिंग का इफेक्ट लेके रखा हुआ है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और मारते हैं एंडर ड्रैगन को। अब बस बहुत हुआ ड्रैगन का, अब तो इसकी खैर नहीं। गाइस, अब बस देखते जाओ कि मैं इस ड्रैगन की कैसे वॉट लगाता हूँ। लगता है कि ये ड्रैगन तो मेरी तरफ ही आने वाला है, लेकिन ते ड्रैगन तो मुझे डैमेज ही नहीं दे पाया। चलो अब ये वाला क्रिस्टल फोड़ते हैं। मैं ये क्रिस्टल को स्लिंगशॉट की मदद से फोड़ने की ट्राई करता हूँ। अरे ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शायद से मेरा पानी ग्लिच हो गया है। अरे ये पानी मैं फिर से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? है, अब आ गया। चलो मैं अब नीचे जाता हूँ और बीच बीच में ये कुछ ब्लॉक्स लगा देता हूँ। लो, ये मैं उड़ा और ये मैंने तीर मारा, लेकिन ये तो बीच में अटक गया। शायद से ये सिर्फ जावा एडिशन में ही काम करता है, बेडरॉक या पॉकेट एडिशन में नहीं। लगता है कि अब मुझे ये जेल तोड़ना ही पड़ेगा। अरे ये ड्रैगन ने तो मुझे फिर से धक्का दे दिया, लेकिन अब मुझे फॉल डैमेज नहीं होने वाला है। अरे यार, यहाँ पे तो इस ड्रैगन ने अपनी ब्रेथ फैला के रखी है ताकि मैं इसका ये क्रिस्टल फोड़ ना पाऊं। लेकिन ये वाला नहीं बतो कोई और ही सही, लेकिन इसे भी मैं फोड़ के ही रहूंगा। गाइस, अब देखो मेरी प्रोनेस। देखा ना गाइस आपने कि मैंने कैसे हवा में ही इस क्रिस्टल को फोड़ दिया। अरे ये ड्रैगन तो मुझे हवा में उड़ते टाइम भी मारने की ट्राई कर रहा है। ये ड्रैगन ना तो किसी की जमीन पे और ना तो किसी को हवा में चैन लेने दे रहा है। लेकिन अब मैं इस क्रिस्टल को फोड़ के ही रहूंगा। देखा ना गाइस, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जो भी बोलो यार, इस क्रिस्टल की वजह से हमें कई दिक्कतें हुई है। चलो मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ ताकि हमारी हेल्थ फुल रहे। अब चलते हैं इस वाले क्रिस्टल टावर पे। अरे बस एक ब्लॉक से रह गया। चलो कोई ना, ये स्लिंगशॉट कब काम आएगा। चलो अब इसे तोड़ते हैं।
लगता इसे भी हवा में उड़ के ही फोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो ना गाइस, इसको बोलते हैं असली गेम प्ले। वो देखो गाइस, वहाँ पे मैं मर के ओवरवर्ल्ड में गया था। वहाँ पे मेरा कुछ सामान और कुछ एक्सपी पड़ी हुई है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। बाकी तो मुझे लग रहा है कि शायद से सारे क्रिस्टल्स फूट गए, तो चलो अब ड्रैगन की वॉट लगाई जाए। कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे नीचे आने दो, उसके बाद में ड्रैगन को दिखाता हूँ। अरे नहीं, ये एक क्रिस्टल बचा हुआ है, तो चलो ये भी फोड़ देते हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधा ही ड्रैगन के अड्डे पे। मेरा मतलब है कि वो जहाँ पे बैठता है वहाँ पे। अब ड्रैगन की लगेगी वॉट और खत्म करूँगा मैं ये गेम। कहाँ गई इसकी मुंडी, आज मैं इसे सीधा ही टकला शॉट मारूंगा। अरे ये देखो गाइस, मेरी इस तलवार से ड्रैगन को कितना डैमेज हो रहा है। इस तलवार के एक फटके में ड्रैगन की कितनी हेल्थ जा रही है। ये देखो यार, एक ही बार में मैंने इस ड्रैगन की 25% से भी कम हेल्थ कर दी। चलो तब तक मैं ये कर लेता हूँ। लो, एक और बार ड्रैगन नीचे आ गया, तो अब इस बार तो मैं इसकी आधी से भी ज्यादा कम हेल्थ कर दूंगा। ये देखो गाइस, ये ड्रैगन एक और बार फिर से आ गया अपनी पिटाई करवाने। अब ये बस एक और बार नीचे आया तो इसका काम तमाम। ये आया ड्रैगन और ये आते के साथ ही मैंने इसको टपका दिया। फाइनली गाइस, हमने इस एंडर ड्रैगन को मार दिया। अब मैं इससे जितनी एक्सपी मिली है वो सारी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने घर पे। अरे वाह यार, इसने मुझे एक एंडर पल दी। अरे इसकी एक्सपी तो यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, तो चलो मैं इसे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अपने घर पे। और वह जैक, इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है। तो चलो हम चलते अपने घर पे, वो भी स्टाइल से। ये देखो यार, माइनक्राफ्ट ने भी हमें बधाई दे दी। गाइस, मैंने इसे कभी भी पूरा होने ही नहीं दिया। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने प्यारे से घर पे। अरे ये क्या, मैं तो आते के साथ ही सो गया। चलो कोई बात नहीं, शायद इससे बाहर रात हो रही होगी। चलो अब चलते हैं अपने स्टोरेज रूम में और सबसे पहले अपने आर्मर को वापस से अपनी जगह पे रख देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना सारा सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ। गाइस, अभी के लिए मैंने अपना आर्मर भी यहाँ पे रख दिया है क्योंकि मुझे वीडियो भी एंड करनी है। तो गाइस, आज हमने एंडर ड्रैगन को मारा और इन लोगों को देख लो, ये कहाँ पे चढ़े हुए हैं, लेकिन इनका मैं कुछ कर दूंगा। और गाइस, मैं अपना आर्मर इसके बाद वापस से अपनी जगह पे रख दूंगा। और आज मुझे ड्रैगन को मर के जो सुकून मिला है उसका तो क्या ही कहना। तो आज के लिए इतना बहुत है। गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। तो टेक केयर गाइस एंड बाय बाय भाई लोग।